अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक रविवार दिनांक 28 मेला पुण्यातील महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात संपन्न झाली। या बैठकीत देशभरातून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या संघटनात्मक दृष्टीने 44 प्रांतातून तसेच नेपाळमधून एकूण 358 प्रतिनिधी सहभागी झाले होते। 9 जुलै 2023 ला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपल्या ऐतिहासिक संघटनात्मक यात्रेच्या 75व्या वर्षात पदार्पण करत आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या या महत्त्वाच्या आगामी वर्षासाठी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या व युवकांच्या संबंधित विषयांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या विविध अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणात पुढे आणायची कार्ययोजना या बैठकीत निश्चित झाली आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापनेच्या 75व्या वर्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन यावर्षी 1 ते 3 डिसेंबर 2023 ला दिल्लीमध्ये होणार आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एकूण 4 प्रस्ताव पारित केले आहेत। राज्य सरकार व विद्यापीठ प्रशासनाने शैक्षणिक क्षेत्राच्या गुणवत्तेवर भर दिला पाहिजे। शैक्षणिक परिसर हे आनंदीमयी सार्थक विद्यार्थी जीवनाचे केंद्र बनायला हवे। भारत विरोधी वैश्विक षडयंत्राचा युवकांनी पराभव करायला हवा। स्व आधारित व्यवस्था निर्माणासाठी समाजाने पुढाकार घ्यावा। अशा 4 मुद्द्यांवर हे प्रस्ताव करण्यात आले। या प्रस्तावांवर बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली। बैठकीत पारित झालेल्या सर्व प्रस्तावात मांडलेल्या विषयांवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या सर्व शाखा आपापल्या कार्यक्षेत्रात कार्य करतील। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या 350व्या वर्धापन दिनाच्या गौरवशाली क्षणाला संपूर्ण देशभरात उत्साहाने साजरा करण्यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देशभरातील शैक्षणिक क्षेत्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करेल। सोबतच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदमयी सार्थक विद्यार्थी जीवन अभियानांतर्गत विविध रचनात्मक कार्यक्रमांची शृंखला चालवेल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे परिसर जीवन हे तणावमुक्त होऊन आनंदीमय होईल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक पुणे महर्षि कर्वे शिक्षण संस्थान के अंदर में संपन्न हुआ। इस 4 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में 4 प्रस्ताव देश के समक्ष इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित हुआ है। पहले प्रस्ताव के अंदर में राज्य की जो प्रादेशिक विश्वविद्यालय है उसकी गुणवत्ता और उस आधारभूत संरचना के विकास के ऊपर में राज्य सरकारों ने विशेष बल देते हुए विशेष रूप से आर्थिक अलग से बजट एलोकेट करने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव के अंदर में हमने मेंशन किया और साथ ही जो बड़ी संख्या में राज्य के अंदर में पोस्ट वैकेंट है, राज्य विश्वविद्यालय के अंदर में पोस्ट वैकेंट है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की, उसको राज्य सरकार एक समय सीमा घोषित करे कि इतने दिनों के अंदर हम सभी प्रकार की जो वैकेंसी वैकेंट है उसको हम फुलफिल करेंगे। ये प्रस्ताव के अंदर में हमने कहा है। दूसरे प्रस्ताव के अंदर में आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन। आज हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि छात्रों को हम आज भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उसमें बड़ी भूमिका नौजवान और यूथ की है। इसलिए कैंपस के अंदर में आनंदमयी और सार्थक छात्र जीवन का वातावरण बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद पूरे देश के अंदर में एक अभियान ले रही है आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन को लेकर के। भारत के खिलाफ तेजी से जिस प्रकार से भारत आज दुनिया के अंदर में एक उभरता हुआ महाशक्ति है, जो ऐसी महाशक्ति जो सभी देश को लेकर चलने की सामर्थ्य लेकर आगे बढ़ रही है, उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अपने घर के बैठे हुए लोग जो कर रहे हैं उसके खिलाफ में देश के सर्वसामान्य नागरिकों को खड़ा होना चाहिए। ऐसी प्रस्ताव वर्तमान परिदृश्य के अंदर में राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर में हम तीसरी प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और चौथी प्रस्ताव भारत केंद्रित हो भारत की व्यवस्थाओं का निर्माण। इसलिए भारत के अंदर में पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है, भारत के अंदर में जुडिशियरी रिफॉर्म की आवश्यकता है, भारत के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, भारत के अंदर में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, भारत के अंदर में व्यवस्था भारत केंद्रित होनी चाहिए। इस प्रकार के स्व व्यवस्था आधारित भारत की व्यवस्था इस देश के अंदर में खड़ी होनी चाहिए। चौथी प्रस्ताव हमने कहा है। आने वाले समय में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक तो आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन के आधार पर पूरे देश भर के अंदर में हम अभियान लेकर के जाने वाले हैं। साथ ही 21 अगस्त को पूरे देश के अंदर में विश्व उद्यमिता सप्ताह के माध्यम से बड़ी संख्या में कैंपस के अंदर में स्वावलंबी भारत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नौजवानों को प्रेरित करते हुए किस प्रकार से
देश की जो संसाधन है, देश की जो सरकार द्वारा कुछ व्यवस्थाएं स्थापित हो, उनको उसके आधार पर नौजवानों को जोड़ते हुए हम कैसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये अभियान विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम सब लोगों ने लिया है। हम जिस पुण्य भूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे राष्ट्रीय महामंत्री श्री शुक्ला म्हणाले की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचा प्रवास विद्यार्थी हितांच्या व समाज हितांच्या सुवर्ण अध्यायांना सामावून आहे। सद्यस्थितीत देशात विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सद्यस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, स्वरोजगार, प्रादेशिक विद्यापीठांची स्थिती, शुल्क संबंधित विषयांवर मुख्यतः कार्य करण्यासोबत पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने युवा नेतृत्वात सकारात्मक दिशेने कार्य करेल। या बैठकीत पारित झालेल्या प्रस्तावात उल्लेख झालेल्या विविध मुद्द्यांना आम्ही संबंधित त्या ठिकाणी आवाज उठवू। विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावहारिक ज्ञान विकसित करून त्यांना स्टार्टअप सुरू करणे तसेच रोजगार निर्मात्याच्या भूमिकेसाठी तयार करणे या दिशेने आपल्या शिक्षण संस्थांनी व शिक्षण क्षेत्रातील हितचिंतकांनी विचार करायला हवा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.